नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह। द यूपी खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 महीने से कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू है, जिसमें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी। आज 1 मार्च से 60 से ऊपर सीनियर सिटीजन की भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए इस पर हमारी संवाददाता श्वेता गर्ग की खास रिपोर्ट। आपने देखा कि किस तरह से पूरी एहतियात के साथ अस्पतालों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। इस वक्त हम लोग सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आज लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद जो लोग आते हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि यहाँ पे सभी के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और उनको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक वेटिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें यहाँ पे जितने भी एल्डर पीपल्स हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे वेटिंग पीरियड में है कि उनको एक वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि वो वैक्सीनेशन जो करा रहे हैं उसमें क्या। आपका नाम क्या है? मिस सुधा शर्मा। सुधा जी, आज आप यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? जी हाँ। क्या एज है आपकी? 70। तो ये बताइए कि आप आज वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, तो मतलब आपके दिमाग में भी चल क्या रहा है? दिमाग में वैक्सीनेशन कराना तो अब आजकल के टाइम में मस्ट हो गया है। जब मोदी जी भी हर करवा चुके हैं तो वैक्सीनेशन के बिना तो हर समय आपको डर लगा रहेगा कोविड का। उससे बचने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन एसेंशियल है और सबको लगाना चाहिए। जैसा हम सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग इससे डर रहे हैं कि ऐसा वैक्सीनेशन लगाने से कोई डर, ऐसा डर आपको भी लग रहा है? कोई डर का सवाल नहीं है। मैं तो अकेले आई हूँ, किसी को साथ में भी नहीं लेके आई। कोई ऐसी डर की बात नहीं। अभी हम वैक्सीनेशन में हमने अभी सुधा जी से बात की, जो वो कह रही है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छा है वैक्सीनेशन आप कराएं। किस तरीके से और क्या चीज़ें, जैसे ये वेटिंग एरिया है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका 1 बाय 1 यहाँ पे वैक्सीनेशन चालू है। यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लोग एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन और हमने लगा लिया। हमारे साथ एक मौजूद है जो जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं सर? हम रिटायर्ड हैं तो। सर एज क्या है आपकी? 63। अच्छा सर, आज आपने वैक्सीनेशन कराया है, तो वैक्सीनेशन को लेकर कुछ आपके अंदर कोई डर था? कुछ नहीं, मैं सुखी हैं कि अच्छा काम है। अच्छा काम, ये आपका पहला डोज था? पहला डोज। ठीक है, तो आप और लोगों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। हमारे साथ अभी मौजूद थे कुछ लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग अपनी राय दी है। उनको कहना है कि वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो कराना है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक और रूम बनाया गया है, जहाँ पर लोगों का वैक्सीनेशन के बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जहाँ पे लोगों को आधे घंटे के लिए एक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उसमें आधे घंटे में ये देखा जाता है कि किसी को कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके आगे के लिए फिर उसके उपाय या उसका जो भी होगा वो डॉक्टर उसको कंसर्न करेगा, डॉक्टर के द्वारा उनको देखा जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? दया पांडे। दया पांडे जी, क्या एज है आपकी? 63। आपका वैक्सीनेशन हो गया? तो अभी आपको कितनी देर हो गई वैक्सीन लिए हुए? 25 मिनट। 25 मिनट हो गया। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं। और आगे आप क्या और लोगों से क्या चीज़ कहना चाहेंगे? सब लोग लगाए। देखिए, आज दिनांक 1 मार्च 2021 से 3rd फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से आयु के अधिक व्यक्ति वो वैक्सीन ले सकते हैं और 45 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई गंभीर बीमारी है, तो वो उसमें वैक्सीन ले सकते हैं। जनपद लखनऊ में आज 4 ऐसे केंद्र वैक्सीन के बूथ हमारे स्टार्ट हो चुके हैं प्रातः 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक, जिसमें केजीएमयू में एक है, एक लोहिया में, एक सिविल हॉस्पिटल में और चौथा एक प्राइवेट शेखर हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया है। जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे वैक्सीनेशन होगा ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्राइवेट फैसिलिटीज़ पे कोई व्यक्ति जाते हैं जो 60 ईयर्स के अबव हैं या 45 ईयर्स के अबव किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वहाँ पे एक अपर कैप ऑफ द वैक्सीनेशन 250 रुपीज़, 250 रुपये फिक्स किया गया है। लोगों को इसके लिए अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज 1 मार्च को जो वैक्सीन सेशंस हैं इसमें व्यक्ति ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू।
सर इसमें वरीयता जो दी जाएगी वो किनको वरीयता पहले दी जाएगी? देखिए, इसमें जो 60 वर्ष से आयु के नागरिक हमारे मतलब अबव 60 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको वरीयता दी जा रही है, और या 45 ईयर्स से अबव जिनकी कोई गंभीर बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, इनके लिए फेजेस। थैंक यू। यहाँ पे कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, किस तरीके से किया जा रहा है? हमारे यहाँ आज 60+ वालों को वैक्सीनेशन कोरोना कोविड का वैक्सीनेशन होना है। आज से शुरुआत है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, इनॉग्रेट कर गए हैं। हम लोगों का लक्ष्य 100 लोगों को लगाने का था आज में दिन भर में, लेकिन अब तक हम लोगों ने 150 लोगों को रजिस्टर्ड कर लिया है। करीब 110 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, वैक्सीनेशन हो गया है 110 लोगों का। अभी हमारे यहाँ कम से कम 100 लोग लगे हुए हैं, लाइन में हैं। तो ये तो हमारी अभी तक की स्ट्रेंथ है, या जो हम लोगों ने किया हुआ है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज कि लोग अपना आधार लेके आना है, मोबाइल नंबर, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है वेब पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको वेटिंग हॉल में ले जाके उनको पेपर वर्क वगैरह, उनका नेम एड्रेस वगैरह लिखा जा रहा है। वैक्सीनेशन रूम में उसके बाद ले जाया जाता है। वैक्सीनेशन रूम में वैक्सीन लग जाती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हॉल ये सामने है आपके, ऑब्जर्वेशन हॉल में उनको बैठाया जाता है। वहाँ पे आधे घंटे उनको बैठना कंपल्सरी होता है। आधे घंटे इसलिए कि अगर वैक्सीन लगाने से किसी को कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए हम लोग, हमारे यहाँ एनेस्थेटिक और फिजिशियन लगे रहते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो देखते हैं। हालांकि अभी तक हमारे पास 2,500 से 3,500 करीब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी अब तक नहीं हुई है। तो वैक्सीन लगाने से कोई डर या भ्रम की स्थिति, संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन सुरक्षित है, लगाना चाहिए। एक बात और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, वैक्सीन लगवाने के बाद हमको अभी भी 4 एहतियात करना है। 4 एहतियात में एक बात, पहली बात तो हमें मास्क अवश्य लगाना है। दूसरा बात, हैंड सैनिटाइज करते रहना है। तीसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। चौथी बात, भीड़ भाड़ में अभी जाने से बचना है। ये चारों बातें वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें मानना है, फॉलो करना है। जी डॉक्टर साहब, आप ये मानते हैं कि ये दोनों वैक्सीनेशन होने के बाद में क्या जो पर्सन ने दोनों वैक्सीनेशन करवा ली है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा? अब सुरक्षित तो हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन अगर कुछ बाय द वे इन्फेक्शन होता भी है तो उसके प्रॉब्लम की सीवियरिटी कम होएगी। अगर बाय द हुआ भी तो, पहले तो होगा नहीं, अगर बाय द हुआ तो सीवियरिटी कम होएगी। सर, अभी हाल ही में एक केस आया था, उसमें एक डॉक्टर ने उन्होंने लगवाया था, वैक्सीनेशन अपना करवाया था, उनको कुछ 19 दिन बाद वो फिर से कोविड पॉजिटिव हो गए थे। कोविड पॉजिटिव होना हो सकते हैं, ऐसा बहुत ही रेयर कोटेड है। अभी हम लिटरेचर में ऐसा आ नहीं रहा है। और वो कोविड पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव थे, ये भी कहना भी जस्टिफाइबल नहीं है। समझ रहे हैं आप कि वैक्सीन जो अभी हम लोगों के यहाँ आ रही है, जिससे हमारे यहाँ कोवैक्सीन है, ये हीट किल्ड है वैक्सीन। इससे पॉजिटिव होने का तो कोई चांस है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि किल्ड वायरस है। तो पॉजिटिव हुए कैसे हुए, कौन सी लैब पॉजिटिव की, ये तो हमें ऑथेंटिसिटी पे हमें डाउट है। जी। अच्छा सर, और ये बताइए, जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है उसका कोई चार्ज लिया जा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी लोग आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट सेटअप में जैसे कि गवर्नमेंट ने 250 रुपये चार्ज करने को किया हुआ है। ये पेशेंट जहाँ चाहे वो कराए, वो पेशेंट की चॉइस, मतलब पेशेंट तो नहीं कहेंगे, लोगों की चॉइस है कहाँ पे कराते हैं। हमारे यहाँ वो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं, भीड़ से बचने के लिए वो बेहतर है। जी। अभी हमने यहाँ के नोडल अधिकारी से बात की, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है कि पहले लोग अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद में उनको वैक्सीनेशन दी जाती है। और उसके बाद जिन्होंने वैक्सीनेशन ले ली है उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि अगर उन्हें कोई भी अगर दिक्कत परेशानी अगर उनको हो रही है तो उसको नोटिफाई कर सके और यहाँ के जो फिजिशियन हैं उनको देख सके। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, यूपी खबर, लखनऊ।
सभी सीनियर सिटीजन बेखौफ होकर वैक्सीनेशन के सामने आ रहे हैं और बाकी सभी लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए सलाह दे रहे हैं।